और मेंढर के बिलनोई और कृष्णा घाटी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। जंगल में लगी आग की वजह से एलओसी पर न सिर्फ बारूदी सुरंगों के धमाके हुए, धमाकों के बायस फायर फाइटर्स के लिए आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। हमेशा की तरह आग पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई है, जो पूरे जंगलाती इलाके में फैल गई है। आग ने केजी और बिलनोई सेक्टर्स में एलओसी के करीब तकरीबन 2 से 3 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। एलओसी के करीब धुआं और बुलंद शोले दूर से दिखाई दे रहे हैं। जराये के मुताबिक हिंदुस्तानी चौकियों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। फौज को शुबा है कि यह पाकिस्तान की हिकमत अमली हो सकती है। धुएं और आग की आड़ में दहशतगर्दों को सरहद के इस तरफ धकेला जा सकता है। बारूदी सुरंग के धमाकों से इलाके में खौफ और हिरास फैल गया है। पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है। रोड बंद होने की वजह से मुगल रोड पर किसी भी किस्म की गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। कल की बर्फबारी और महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक दोबारा बर्फबारी का इम्कान है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी का कहना है कि अब अगले 3 महीने के बाद ही मुगल रोड पर ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा। उनका कहना है कि इस बार बर्फबारी न होने की वजह से तारीख में पहली बार इतने अरसे तक मुगल रोड खुली रही, जिससे लोगों को काफी फायदा हुआ। कल एक लॉन्ग अवेटेड स्पेल ऑफ स्नोफॉल के बाद हम मुगल रोड को इस करंट सीज़न के लिए परमानेंटली क्लोज कर रहे हैं। टोटल मुगल रोड की जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में लेंथ है वो 41 किलोमीटर है, जिसमें से हम 28 किलोमीटर पॉइंट जो पोशाना विलेज है, जहाँ पे हमारी एक आर्मी चेक पोस्ट भी है और जहाँ पे पीरेनियल हैबिटेशन रहती है, वहाँ तक स्नो क्लियरेंस अंडरटेक करेंगे। बट बियॉन्ड पोशाना टू पीर की गली वी आर क्लोजिंग द लिंक टू कश्मीर वैली। पर यह मेंशन करना ज़रूरी है कि इस बार ड्राई स्पेल के चलते मुगल रोड अपने यूजुअल क्लोजिंग डेट से लगभग 1-1.5 महीना ज़्यादा देर खुली रही और जिसका फ़ायदा काफ़ी लोगों ने उठाया। और हमारी कोशिश रहेगी कि मार्च अप्रैल में हम इसे जल्द से जल्द परमानेंटली वापस से खोल दें। मरकजी हुकूमत पहले ही पहाड़ी बिरादरी को शेड्यूल ट्राइब के तहत रिजर्वेशन देने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश कर चुकी है, लेकिन अब इसकी मुखालफत भी तेज हो गई है। एक तरफ पहाड़ी बिरादरी अपनी तवक्कुआत के साथ दिल्ली पहुंच गई है, वहीं दूसरी तरफ गुज्जर बकरवाल भी एहतजाज करने दिल्ली पहुंच गए हैं। गुज्जर बकरवालों का कहना है कि पहाड़ी बिरादरी पहले ही बहुत खुशहाल है और इक़्तिदार में रही है। अब हुकूमत वोट बैंक के लिए उन्हें शेड्यूल ट्राइब के तहत रिजर्वेशन देना चाहती है और हम इसकी हमेशा मुखालफत करेंगे। सेशन 31 जनवरी से शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही जहां एक तरफ पहाड़ी कम्युनिटी के लोग दिल्ली पहुंच गए हैं, तो वहीं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग भी, उनके एक्टिविस्ट भी, वो भी दिल्ली पहुंच गए हैं और ये जमावड़ा दिल्ली में होने लगा है। हमारे साथ हैं रफाकत एजाज साहब और मोहम्मद सादिक साहब। ये जो बिल आ रहा है पहाड़ी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने के लिए, हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको सेपरेट मिलेगा। आप लोगों को क्या दिक्कत है? देखिए, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑलरेडी एएलसी, पीएसपी, आरबीए और ईडब्ल्यूएस और काफ़ी सारी कैटेगरी जिनका ये ऑलरेडी फ़ायदा ले रहे हैं, तो आज इनको क्या ज़रूरत पड़ी कि ये एसटी स्टेटस जो है हमारे शेड्यूल ट्राइब गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को दिया गया था, उसी के पीछे पड़ गए। इनके पास ऑलरेडी जो है पीएसपी है, पहाड़ी स्पीकिंग जो है इनके पास रिजर्वेशन है, उसी को बढ़ा के और 10% कीजिए। अगर आपके पास 4% है, उसको 10% कीजिए, हम आपके साथ हैं, खड़े हैं। लेकिन ऐसी क्या हो गया कि हर टाइम आप पिछले 3 साल से जिस तरह से हम पैदल मार्च हो, चाहे हंगर स्ट्राइक हो, चाहे और भी काफ़ी सारी जो हमने जम्मू कश्मीर के अंदर हमने जो प्रोटेस्ट किए हैं, और आने वाले टाइम में अगर हमें ज़रूरत पड़ी हम अलग से कुछ जो है हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं दिल्ली से। सादिक साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से बयान आया था पिछले दिनों कि हमने तो 80 के दहाई में ही पहाड़ी कम्युनिटी के लिए एक सिफारिश भेजी थी कि सरकार उनको रिजर्वेशन दे। तो वहाँ की जो हुकूमत है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा हुकूमत हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपने आप को पहले भी सरकार में रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोग कहीं पिछड़ नहीं रहे? देखिए सर, इलेक्शन की डेट ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुकी है और 16 अप्रैल को इन्होंने टेंटेटिव डेट निकाल दी है। अब जितनी, सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ही नहीं, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, पीडीपी है और अगर कोई पार्टी है छोटी मोटी, ये सारी की सारी अपने वोट बैंक के लिए अब इस किस्म की बयानबाजी करेंगी। बिलखसूस फारूक अब्दुल्ला साहब ने अगर इस किस्म का बयान दिया है तो उस टाइम क्यों नहीं दिया?
पहाड़ी लोगों को पूछना चाहिए कि अगर आपने सिफारिश भेजी थी तो उसको कायम दायम क्यों नहीं रखा, और भेजी थी तो कहाँ है, ऑन रिकॉर्ड कोई स्टेटमेंट बताइए। कोई नहीं है, ये सिर्फ सियासी आपकी मुखालफत की वजह क्या है? हमारी मुखालफत की वजह ये है, हम पिछले 3 साल से इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। बात यह है कि 1991 में गुज्जर बकरवाल लोगों को और गद्दी सिपी लोगों को, गद्दी सिपीज को 2008 में गुलाम नबी आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर से, उनको तब एससी का स्टेटस मिला, और गुज्जर बकरवाल जो हैं उनको 1991 में मिला था। हमारा मुकाबला उन लोगों के साथ करवाया जा रहा है जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में हुकूमतें की हैं, जिन्होंने 47 से पहले भी राज किया, 47 के बाद भी राज किया। मिर्जाज, ब्राह्मण्स, राजपूत और गधा ब्राह्मण्स, इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब के दायरे के अंदर शामिल किया जा रहा है। हम इसकी कड़ी मुखालफत करते हैं। पार्लियामेंट में बिल तो इंट्रोड्यूस हो गया है लेकिन अभी पास नहीं हुआ है। तमाम पहाड़ी कम्युनिटी के लोग दिल्ली पहुंचे हैं, तो साथ साथ गुज्जर बकरवाल भी दिल्ली पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, आमने सामने टकराव देखने को मिल रहा है। एक तरफ हिमायत की जा रही है तो दूसरी तरफ मुखालफत भी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना की हमरा राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके का दौरा किया। उन्होंने स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज की 65वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वामी जी का आशीर्वाद हासिल किया और लोगों से दरख्वास्त की कि वो स्वामी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलें। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि स्वामी जी ने नाख्वानदा आवाम की जहनी नशोनुमा के लिए सुंदरबन में न सिर्फ आश्रम बल्कि संस्कृत महाविद्यालय के अलावा कई तालीमी इदारे भी कायम किए हैं। जीवन क्या है? आज के युग में ऐसे संत बड़े कम मिलते हैं, और आज इस कल युग में हमारे स्वामी जी एक कमाई वाले संत हैं और हमें अच्छी प्रवचन देते हैं और अच्छी दीक्षा देते हैं और अच्छा रास्ता बताते हैं। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और आज के दिन उनको मुबारकबाद देते हैं कि उनका जो आज जन्मदिन है, भगवान इनको सुखी रखे। इसी तरह हमें अपनी ओशमा हमारे ऊपर रखें और ओशमा फैलाते रहें ताकि हम बुराइयों से बचें, अच्छाई की तरफ चलें, भक्ति की तरफ जाएं, भगवान की तरफ जाएं और देश को आगे लेके जाएं। श्री राम की इस स्थापना से सारे देशों को एक संदेश मिला है, बहुत बड़ा संदेश मिला है, एकता का संदेश मिला है, मोदी जी से शांति का संदेश मिला है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ज्यादा कैडेट कार्यक्रम में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर, जम्मू में साफ धूप, कोहरे से राहत, वहीं कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी तेज। दिवंगत आध्यात्मिक नेता तोगदान रिनपोछे को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इस मौके पर लद्दाख के लोगों और नेताओं ने जताई खुशी कि लद्दाख के लोगों के लिए गर्व का क्षण। ऊना पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, गगरेट विधानसभा में क्षेत्र में विकास कार्यों की रखी आधारशिला। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में सुनेंगे लोगों की समस्याएं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त सदस्य देवराज शर्मा को राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी रहे मौजूद। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे को लेकर भाजपा का धरना प्रदर्शन जारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता विपिन सिंह परमार की अगुवाई में हो रहा प्रदर्शन, सरकार पर 30 करोड़ जमा कराने का बनाया जा रहा दबाव। पर्यटन नगरी मनाली में बर्फबारी का इंतजार खत्म, सोलंग नाला समेत आसपास के इलाकों में बिछी बर्फ की चादर, टूरिस्ट समेत स्थानीय लोगों के चेहरे खिले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम ठाकुर पर बोला हमला, समझ नहीं आता कि जयराम ठाकुर क्या बोल रहे हैं। एमएलए फंड के लिए नेता प्रतिपक्ष इतने बेताब क्यों हैं। मुख्यमंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने किया पलटवार, कहा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 JKLH पर आप देख रहे हैं पहली खबर। बांडीपुरा में यूथ फेडरेशन की जानिब से जिला अस्पताल बांडीपुरा को 6.5 लाख रुपए मालियत का हेमाटोलॉजी एनालाइजर वक्फ किया गया है और इस मौके पर यूथ फेडरेशन के सदर पद्मश्री फैसल अली डार, DC बांडीपुरा शकीलुर रहमान राथर और अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शेख मुश्ताक भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का कहना है कि इस मशीन की बदौलत मरीजों को काफी फायदा हासिल होगा, जबकि फैसल अली का कहना है कि समाजी जिम्मेदारी के जज्बे के तहत लोगों को इस तरह के कामों के लिए आगे आना चाहिए।
सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर एक बहुत अच्छी पहल है ये। यहाँ के लोग हमारे अपने लोग हैं और यहाँ का हर एक सरकारी असासा, कोई भी दफ्तर हो, हॉस्पिटल हो या और कोई भी जगह हो, हमें उनकी देखरेख करनी होगी। और यूथ फेडरेशन बांडीपोरा का हम आभार व्यक्त करेंगे कि वो सामने आए और उन्होंने इतने हाई कॉस्ट, जिसकी कीमत 6 लाख से ज्यादा की बता रहे हैं, एनालाइजर दे दिया। और उम्मीद है कि इससे बीमारों को राहत पहुंचेगी और डॉक्टर साहिबान को और पैरामेडिकल स्टाफ को काम करने में बड़ी आसानी होगी। आज डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा जो हमारी यूथ फेडरेशन है, हम नौजवानों ने मिलजुल के बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक एनालाइजर डोनेट किया। हमारा मकसद ये है कि हम सब लोगों को मिलजुल के अपने इस हॉस्पिटल को आगे ले जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं बीमार, वो हमारे अपने लोग हैं। हर एक चीज गवर्नमेंट नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि हम जैसे लोगों को एहसास होना चाहिए कि यहाँ की क्लीननेस के साथ साथ बाकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस हॉस्पिटल की, वो हम सब लोगों को देखना है। इसी हैसियत से हम लोगों ने ये काम किया और हमारा फर्ज बनता है ऐसे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ऐसे और काम किए जाए बांडीपोरा में। तो इसके लिए हम जो ये NGO हैं इनका काफी शुक्रगुजार है इनके। इन्होंने एक ओनरशिप दिखाई है हॉस्पिटल के लिए और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में अपना अहम रोल अदा किया। आज जो इन्होंने ये एक मशीन यहाँ डोनेट की, इससे काफी फायदा मिलेगा पेशेंट्स को। तो एक तो ये हाई एंड मशीन है, इसमें काफी सारे पैरामीटर्स भी हैं और ये इकोनॉमिकल भी है। रिपब्लिक डे पर जिन शख्सियात को पद्म अवार्ड देने का ऐलान हुआ है, उनमें से एक है श्रीनगर के शिल्पकार गुलाम नबी डार भी। 72 साल के गुलाम नबी डार चाहते हैं कि लकड़ी पर शिल्पकारी की कश्मीरी कला को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने ये अपील भी की है कि अगर कोई ये कला सीखना चाहता है तो वो उसे ट्रेनिंग देंगे। लकड़ी का हथौड़ा और लोहे के कील, ये वो औजार हैं जिनसे 72 साल के गुलाम नबी डार लकड़ी पर ऐसी कलाकृतियां उकेरते हैं कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। चित्रकारों के लिए रंग और कूची से ऐसी तस्वीरें बनाना आसान है, लेकिन लकड़ी पर इतनी बारीक कारीगरी हर किसी के लिए मुमकिन नहीं। मगर गुलाम नबी डार अपनी कलाकारी से नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज मैंने ये काम सीखा है, उसको सीखने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो उसका फल आज निकल गया है, जो पद्मश्री अवार्ड मिल गया है मुझे। तो एक बनाया है मैंने, एक ज्वेलरी बॉक्स बनाया है मैंने 9 इंच और 13 इंच का, उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। वो बहुत बारीक काम था उसमें। तो जब वो तैयार हो गया है, मुझे अपने खुद भी यकीन नहीं आता था कि ये मेरे हाथों ने बनाया है। तो फिर मैंने वो दिल्ली भेज दिया, उसको पहली साल नेशनल अवार्ड मुझे मिला। राष्ट्रीय पुरस्कार के बाद अब पद्मश्री से सम्मानित हो चुके गुलाम नबी डार कहते हैं कि पहले के लोग कला के पारखी तो थे, मगर कलाकारों को उनके काम की सही कीमत और वाजिब सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन अब के समय में उम्मीद से ज्यादा मिलता है। पुराने कारीगर थे, उनके पास मतलब कस्टमर थे उनके पास, मगर वो दरमियान दर थे, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। वो पुराने कारीगर बहुत गरीब थे वो, क्योंकि उनको कुछ नहीं पड़ता था, मतलब उनको पेट भी पूरा नहीं भरा जाता है। इतना कारीगर होने के बाद भी उन्होंने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, इसलिए क्योंकि वो पैरों के नीचे रखा है उन लोगों के जिनको वो सामान देते थे। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे नहीं ऐसे सिखाया इस काम को। हाँ। उन्होंने बोला है कि हमारे साथ हाल हो गया, हमारे बच्चों के साथ भी ये हाल हो जाएगा। हाँ। तो मैं भी उनके पास गया था सीखने के लिए, उन्होंने मुझे सिखाया नहीं है। मगर आज जो बात है, जो मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जो मैं बनाऊंगा वो अलहंगरी बनाऊंगा। गुलाम नबी डार ने ये कला अपने पिता से सीखी थी, जिसे वो अब अपने बेटे के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं, जो अपने पिता को मिले सम्मान से बेहद खुश हैं। हम सब परिवार वाले बहुत खुश हो गए जब आपने सुना है कि इनको अवार्ड मिला है। तो इससे एक चीज़ होता है कि एज ए बेटा मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे फादर हैं, मुझे सबसे पहले खुशी तब हुई थी जब इनको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था 1990। उस टाइम मेरी उम्र छोटी थी, बट हो गई थी, हम सब फैमिली को खुशी हो गई थी। उसके बाद जब ये बहुत जगहों पे फॉरेन कंट्री में गए थे काम करने के लिए, या उनको हैंडीक्राफ्ट बहुत इज्जत कर रहा था, तो उससे मुझे भी शौक पैदा हो गया कि नहीं, मुझे भी ये काम
सीखना है ज़रूरी, क्योंकि जब मैंने देखा इसमें इस काम में कितना इज़्ज़त है, जब बाहर जाते हैं या यहाँ पे भी मैंने देखा हैंडीक्राफ्ट इनका कितना इज़्ज़त करता है, तो वही शौक़ से मैं हो गया कि मैंने 2012 में मैंने भी स्टेट अवार्ड के लिए भरा। तो आज जब ये अब पद्मश्री का ये हो गया तो उससे मुझे तो कोई पहले तो विश्वास नहीं हो रहा है, बट अपने बेटे की तरह ही गुलाम नबी डार दूसरे नौजवानों को ये कला सिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो कोई भी ये कला सीखना चाहे उन्हें वो खुद सिखाएंगे। बहरहाल डार साहब और उनके परिवार को अब उस दिन का इंतजार है जब राष्ट्रपति के हाथों इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। सरोज कपिल, न्यूज़ 18, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मिशन के तहत ट्रेनिंग फराहम की जा रही है। कंजर में पीएम की EY और यूथ एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ख्वातीन तालीम याफ्ता लड़कियों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लड़कियों को ब्यूटी सैलून समेत दीगर अक़साम के स्किल सिखाए जा रहे हैं। सेंटर में खासी तादाद में लड़कियां ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हैं। इन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि हुनर एक बेहतर हिंदुस्तान की तामीर है और अगर हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाना है तो हुनर की तरक्की हमारा मिशन होना चाहिए। आज की युवा हैं, गर्ल्स हैं, ये सोचती थी कि आगे हम लाइफ में क्या करें, हम क्या सीखें। तो इस हिसाब से हमें एक रास्ता मिला, एक पाथ दिया पीएम ने कि हम यहाँ पे आएँ और कुछ सीखें और अपने इंडिपेंडेंट हो जाएं। हम सेल्फ मतलब उन्होंने हमें सिखाया कि आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओ ताकि किसी और पे डिपेंड ना रहे। हम आज के यूथ हैं, हम नहीं चाहते कि किसी और पे डिपेंड रहे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया PMKY का, उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और वेल ट्रेनर है हमारी जो उन्होंने हमें सिखाया। यहाँ पे PMKVY 4 का हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल। तो यहाँ पे हम लड़कियों को मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करा रहे हैं। जो चीज़ें इनमें कमी होती है वो हम इनको क्लियर करवाते हैं। हमने यहाँ पे ट्रेनर्स भी काफ़ी अच्छे जिनने ऑलरेडी जो ट्रेंड हैं, जो TOT सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, वो हमने यहाँ रखे हैं। तो उनसे हम उनको सिखवाते हैं ताकि इनका एक रोज़गार बने, ये अपने साथ और लड़कियों को एम्प्लॉय करें। और कंजर के वसन बांगल में लोगों को पीने के पानी की मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 1 माह से इन्हें पीने के पानी की सप्लाई नहीं आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को सख्त दुश्वारियां पेश आ रही हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि चंद दिनों से महकमा जल शक्ति वाटर टैंकर के जरिए पानी फराहम कर रहा है, लेकिन ये ज़रूरत से कम है। लोगों ने महकमा से अपील की है कि इन्हें अच्छी मकदार में पानी फराहम किया जाए। लगभग बराबर रेस्ट पे 8 साल बान कच्ची बान क्या कह नबर लुकन क्रेरों मज आब फिर खान। जो वो टैंकर वाले सर वो हमें बोल रहे हैं कि हर बार कि हम आपको देंगे 100 लीटर, लेकिन 100 लीटर से हमें कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है सर। तो हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि हमें 1000 लीटर की ज़रूरत है हर एक कुएं को, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, क्योंकि घर में बहुत सारे मसाले होते हैं। पानी से सब कुछ है सर। पानी के हवाले से 3 महीने हो गए हमको पानी नहीं है। जब भी आता है पानी यहाँ पर मोटर लगाते हैं, सबों को मोटर है, मोटर लगाते हैं। जिनको मोटर नहीं है वो क्या पानी नहीं पिएंगे? उनको पानी नहीं होता है, उनको आता ही नहीं। ये तो ये इन्वर्टर पर भी मोटर लगाते हैं। मगर हम यही गुजारिश करते हैं वाटर वर्क वालों से कि आप यहाँ पर आओ, मौका पर आ जाओ और यहाँ देखो कि यहाँ कितनी प्रॉब्लम है पानी की। देखो ये बर्तन कैसे हैं हमारे। अगो हद बे अगो हद खुद वारिया अलाव त्रेश बनाई के सानि कोर जन कपर पेर ये हाल मत नजर अत वन जरूरत गोस आब बे क्या हेको कर आब नलकस टोटल आब कस हर पहन वुच कुछ जाय नलका। और जिला इंतजामिया और JMC ने मुश्तरका तौर पर जम्मू के गांधीनगर के इलाके में इन्हदामी मुहिम चलाई और नाजायज तजावुजात को मिसमार कर दिया। ADC अनसुया जमाल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इंतजामिया ने तमाम दुकानदारों को 1 माह पहले ही नोटिस जारी कर दिया था। नोटिस के बावजूद दुकानदारों ने सरगर्मियां जारी रखी थी। अफसरान ने नाजायज तजावुजात खड़ी करने से गुरेज करने की तलकीन की। अफसरान ने इंतबाह दिया कि खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा आप देख रहे हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ये ड्राइव चलाया
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू और जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ गांधीनगर के अंदरूनी इलाके में आज यहाँ पे एक ड्राइव चलाया गया, जिसमें से कई ऐसी नाजायज़ जो तजावुज़ात थे उनको डिमोलिश कर दिया गया। और ख़ासकर सबसे बड़ी जो यहाँ पे दिक्कत है वो यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल यहाँ पे पार्क की जाती हैं, जिससे दिक्कत होती है आम लोगों को चलने में और यहाँ के ट्रैफिक में काफ़ी खलल पड़ता है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ये जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं उनको हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो नाजायज़ है तजावुज़ात, जैसा आप देख रहे हैं कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की तरफ से ये ड्राइव चलाया जा रहा है यहाँ गांधीनगर में। इसका जो एक जो जॉइंट ड्राइव है, इसका मेन मोटो है टू डीकंजेस्ट द सिटी सो दैट एवरी पेडेस्ट्रियन एंड एवरी पर्सन ड्राइविंग द व्हीकल ही हैज द फ्री स्पेस टू मूव टू एंड फ्रो। पेडेस्ट्रियन को भी चलने का एक हक है, तो हमारा यही एक मोटो है, इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जम्मू म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का, एसएसपी जम्मू, डीसी जम्मू, जेएमसी कमिश्नर की और एसएसपी ट्रैफिक है कि एक जॉइंट हम सब लोग मिलकर इंडिविजुअल ड्राइव चलाते तो शायद इतना हमें लगता है कि इतना इफेक्टिव नहीं होता। सो वी थॉट टू make it a collective effort, मूव विद इन द मार्केट। कौन से एरिया हैं जो ज़्यादा इंक्रोच्ड हैं, जो ज़्यादा कंजेस्टेड है, ट्रैफिक वहाँ पर नहीं चलता, लोगों को चलने की जगह नहीं है। ऑल्दो म्यूनिसिपैलिटी ने फुटपाथ बनाए हैं प्रॉपर स्मार्ट सिटी के अंदर, बट व्हाट वी हैव सीन दैट दे ऑल हैव बीन इंक्रोच्ड। इतना इंक्रोच हो गया कि हर दुकानदार ने डिस्प्ले कर दिया। अब ऑपोजिट साइड देखेंगे मेरी, तो वो पूरे फ्रिज, इनके सारे AC के आउटपुट जो यूनिट्स हैं, जेनसेट हैं, जनरेटर्स हैं, दे आर ऑल ऑन द फुटपाथ। सो यही एक हम जॉइंट मूवमेंट कर रहे हैं कि हम उनको वन टाइम वार्न भी करें कि वी गिविंग देम अ वार्निंग कि डोंट डू इट, कि ऐसा मत करें। उनको हमने सबको एसोसिएशंस को बुलाकर उनको रिक्वेस्ट भी किया था कि आप शॉपकीपर्स को अपने लेवल पर यू जस्ट अवेयर देम दैट इट शुड नॉट बी डन। एवरी सिटीजन शुड बी अवेयर ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज साइमल्टेनियसली। और पुलवामा के टहाब गांव से ताल्लुक रखने वाला फरहान घर से लापता है। बताया जा रहा है कि फरहान दिमागी तौर से कमजोर है। फरहान कल सुबह से अपने घर से लापता बताया जा रहा है, जिसका पता अभी तक नहीं चल सका है। फरहान के अहले खाना ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी फरहान का पता चले तो उन्हें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। और यह नंबर है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और ये तस्वीर फरहान की है। तो फरहान के वालिदैन, उनके घर वाले काफ़ी परेशान हैं और वो चाहते हैं कि अगर किसी को कहीं कोई पता चलता है, कोई जानकारी मिलती है, तो जो स्क्रीन पर आप ऊपर में जो नंबर दिया गया है 9622417527, इस नंबर पर आप उन्हें इत्तला कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।